इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का काफ़िला मधेपुरा के बीपी मंडल स्टेडियम से निकलकर पूर्णिया के लिए रवाना हो चुका है। कल इंशाअल्लाह 2 बजे पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का इनेकाद होगा। अब आपके सामने शायर इनकलाब तौकीर इलाहाबादी साहब आएंगे और अपने कलाम से अपना कलाम सुनाएंगे सबको। तौकीर इलाहाबादी साहब आप शुरू करें, हम लोग निकल रहे हैं अभी पूर्णिया के लिए। कल इंशाअल्लाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। तौकीर इलाहाबादी साहब सुनाइए। हर तरफ एक नया इनकलाब आएगा, हर तरफ एक नया इनकलाब आएगा। वक्त की ये जरूरत ये तहरीक है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जरूरत ये तहरीक है। कामयाबी मिले क्यों न इसको भला, कामयाबी मिले क्यों न इसको भला। शान गाजी ये मिल्लत ये तहरीक। वाह वाह वाह, क्या बात है माशाअल्लाह। तरफ के नया इनकलाब आएगा। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। इसमें अल्लाह मारशद का शामिल है खून। वाह वाह, क्या बात है। इसमें अल्लाह मारशद का शामिल है खून। है जो बलिया वी साहब के अंदर जुनून। क्या बात है। बलिया वी साहब के अंदर जुनून। तेरी तारीख जुरअत ये तहरीक है। अहले सुन्नत का शामिल है इसमें जुनून। हर तरफ के नया इनकलाब आएगा। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। 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 बांध कर सर पे निकले हैं अपने कफन। बांध कर सर पे निकले हैं अपने कफन। आम करने को बलिया विधि का मिशन। आम करने को बलिया विधि का मिशन। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। बेझिझक इन्हें से जुड़िए अहले वतन। बेझिझक इसे से जुड़िए अहले वतन। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। हर तरफ एक नया इनकलाब आएगा। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। मोमिनो जुल्म के आगे अड़े जाएंगे। मोमिनो जुल्म के आगे
के अड़े जाएंगे, अपने हक के लिए आप लड़े जाएंगे, क्या बात है, वाह, वाह, अपने हक वाह, के लिए आप लड़ जाएंगे। अहले बातिल की नजरों में गड़े जाएंगे, अहले बातिल की नजरों में गड़े जाएंगे। करती तक़सीम ताकत ये तहरीक है, करती तक़सीम ताकत ये तहरीक है। हर तरफ एक नया, हर तरफ एक नया इनकलाब आएगा। वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है, वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है, वक्त की एक जरूरत ये तहरीक है। मुसलसल हम लोग तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में है। पहली बार मौलाना आफाक साहब शिरकत किए हैं तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस में। हम लोग चाहेंगे कि मौलाना आफाक साहब तहरीक बेदारी में आकर के आप कैसा महसूस किया, आपने तहरीक बेदारी को करीब से देख करके कुछ बयान करें, कुछ बताएं। माशाल्लाह तहरीक बेदारी से ऐसा लग रहा है कि इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होगा। और जो मिशन अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमा बहुत पहले तैयार कर चुके थे, कुछ दिनों के लिए वो ठहर गया था, लेकिन फिर से अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने फिर इस तहरीक के कमान को संभाल कर आप इस तहरीक को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। माशाअल्लाह कौम की खिदमत में हर जगह आप, हर जगह मुसलमान जिस भी हालत में रहे और जहां भी पुकारे हैं, गुलाम रसूल बलियावी साहब वहां पर जरूर शरीक हुए हैं और परेशानियों का सामना करते हुए मुसलमानों को तमाम मुश्किलात से आसानी मुहैया की है। तहरीक बेदारी में हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम शरीक हैं और अभी भी साथ में हैं। कुछ गाड़ी हमसे आगे निकल चुके हैं, जिनमें अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब और मुफ्ती अहसन रजा साहब, मुफ्ती अहसन रजा साहब और मुफ्ती अली रजा मिसबाही साहब, मुफ्ती अली रजा मिसबाही साहब और सैफुल्लाह अलीमी साहब, मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब, सैफुल्लाह अलीमी साहब, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब, और नायब काजी मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब, ये तमाम काफिले के साथ शरीक हैं और हम लोग तहरीक बेदारी के लिए पूर्णिया की तरफ रवाना हैं। चले मौलाना सालिम रजा साहब, आप भी कुछ सुनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नासिब सुनाए, नासिब सुनाए। आप तो 2022 से ही कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो आपको तो पता है और हम लोग तो साथ ही में रहे हैं। आप नासिब सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमके वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
माशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह। चमका हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा। एक सेकंड रुकिए। तो चलिए एक मिनट। मौलाना मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैं मौलाना फरीद साहब, जो 8वां और 9वां मरहला में हम लोगों के साथ सफ़र कर रहे हैं तहरीक बेदारी में। अब उनसे जानते हैं तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मध्य प्रदेश MP का रहने वाला हूँ। 2 साल से मरकज़ी इदारे शरिया के तरबियत इफ्ता में मैं तरबियत हासिल कर रहा हूँ। और आसिफ भाई, मैं ये तकरीबन 3री मरतबा तहरीक में आया हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने अपने MP में देखा है शादी का माहौल, शराब नोशी आम है। और मतलब मैंने एक माहौल अपने MP में जो देखा है, वही माहौल मैंने बिहार में भी कुछ पाया। लेकिन जो हमारे कायदे अहले सुन्नत हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। इन्होंने जो तहरीक चलाई है, मैं इस तहरीक में गया और इस तहरीक से लौटने के बाद मैंने इसके असरात भी देखे लेटर पैड में। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। इस तहरीक में जो नाजायज काम है उनसे रोका जा रहा है। जो बच्चियां जिनकी शादियां नहीं हो रही है सिर्फ जहेज की वजह से, उसके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। और अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला की ज़ात बाला सिफात वो ज़ात है कि अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला की एक आवाज में 50,000 का मजमा इकट्ठा होता है। ये एक ऐसी तहरीक है जिसमें बड़े बड़े मुल्क के मशाहिर उलमा इकराम तशरीफ लाते हैं, मशहूर उलमा इकराम। जैसे अभी हमारे साथ काफिले में चल रहे हैं अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, बड़े मशहूर आलिम दीन है, मुकर्रिर हैं। और हमारे साहब हैं हमारे नायब काजी साहब अल्लामा गुलाम हुसैन सकाफी साहब किबला। और भी हमारे साथ काफिले में बहुत बड़े बड़े मुफ्ती अली रजा मिसबाही साहब किबला हमारे साथ काफिले में शरीक है। इंटरनेशनल नातखा शायर इस्लाम जनाब तौकीर रजा इलाहाबादी साहब किबला भी हमारे साथ शरीक है। लेकिन ये अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब हुजूर गाजी मिल्लत की ही खासियत है कि ये सारे लोग, ये सारे आलिम, ये सारे शायर 1 रुपए लिए बिना तहरीक के साथ अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी का साथ देते हैं। बेशक बेशक और ये उन्हीं की बेशक। जात है जो इतने बड़े बड़े आलिमों को, इतने बड़े बड़े शायरों को सिर्फ एक फोन के जरिया फ्री में बुला लेते हैं। ये उनकी खुसूसियत है। और इनके अंदर भी जज्बा है कि हमारे कौम से बुराइयां मिटे। और माशाअल्लाह हम देखते हैं, हमें भी खुशी होती है, हमारे दिल में भी एक ललक पैदा होती है कि काश हमारे MP में भी कोई ऐसा रहनुमा होता, कोई ऐसा कायद हमें मिल जाता कि हम भी दीन इस्लाम के लिए काम कर सकते। लेकिन हम इस चीज से महरूम है। फिर भी हमें बहुत खुशी है कि हमारे MP में ही ना सही, कहीं तो अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब किबला के जरिया दीन के खिदमात अंजाम दिए जा रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह बिहार के बाद हम लोग हुजूर गाजी मिल्लत की खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने भी प्रोग्राम अभी तक किए जा रहे हैं तहरीक बेदारी को, अल्लाह तबारक व तआला सबको कामयाब अता फरमाए। आमीन आमीन। चलिए तौकीर भाई 4 मिसरे आखिर में तहरीक के हवाले से पढ़ता हूँ। जी इरशाद होता। निकल पड़ी है बहुत ठीक, निकल पड़ी है बहुत ठीक, के रुक नहीं सकती, निकल पड़ी है बहुत ठीक, के रुक नहीं सकती, ये आंधियों के भी नजदीक के रुक नहीं सकती, सुभान अल्लाह। आंधियों के भी नजदीक, पसीना इसे मेरा सुल कलम का शामिल है, पसीना इस मेरा सुल कलम का शामिल है, इदारे शरीयत
की तहरीक रुक नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक नहीं रुक सकती है, बेशक। एदार शरिया की तहरीक रुक नहीं सकती। एदार शरिया की तहरीक रुक नहीं सकती। बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद आपके एमपी में भी हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द चलेंगे तहरीक बेदारी का कारवां। चलिए कल हम लोग इंशाल्लाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में मिलेंगे। कल सुबह 9 बजे से पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। अस्सलाम वालेकुम।